गुड मॉर्निंग। आज हम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो आचरण नियम है रेलवे सर्विस में उसको लेकर आए हैं। साथ में डीएनए डिसिप्लिनरी और अपील रूल, ये दोनों का अलग अलग वीडियो रहेगा। पहले हम लोग रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो आचरण नियम है उसको देखेंगे, जो हर एग्ज़ाम में ज़रूर इससे एक दो क्वेश्चन आते रहता है, तो इसके बारे में, इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। तो सबसे पहले रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो इंडियन रेलवे में है वो 1966 में लागू हुआ था। तो उसे हम 1966 का रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, रेल सेवा आचरण नियम कहते हैं। तो इसमें कुल 26 नियम है। 26 नियम के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला नियम, इस नियम का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उसको हमने अलग मार्क किया, अलग कलर किया है, तो उसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। दूसरा है आचरण नियम संबंधी परिभाषाओं का उल्लेख, डिफिनीसन। इसमें जो भी शब्द आए हैं उन शब्दों का उल्लेख किया गया है, उसका परिभाषा, उसका डिफिनीशन बताया गया कि क्या है। तो इसमें गवर्नमेंट, जो इट मीन्स, गवर्नमेंट मीन्स मतलब है रेलवे सर्वेंट्स मीन्स मेंबर ऑफ फैमिली मीन्स, मतलब गवर्नमेंट किसको बोलेंगे, रेलवे सर्वेंट किसको बोलेंगे, मेंबर किसको बोलेंगे, इस शब्द का परिभाषा इसमें दिया गया है। तो गवर्नमेंट मीन्स जिसके अंदर हम काम करते हैं, जिस विभाग में, जिस मंत्रालय में, तो ये हो गया। और रेल सेवा में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो रेल सर्वेंट्स हैं, और हमारा जो फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट होते हैं उनको मेंबर्स में काउंट करते हैं। तो इन सभी का परिभाषा, उसका उल्लेख किया गया है नियम 2 में। नियम 3, अनुशासनिक कार्रवाइयों में उपयोग हेतु नियम 3 बने हुए हैं कि डिसिप्लिन ज़रूरी है किसी भी संस्था के लिए। तो इसमें नियम 3 जो है अनुशासनिक कार्रवाइयों में उपयोग होता है, उसके लिए नियम 3 है। और एक क्वेश्चन आता है, सामान्य नियम किस नियम को कहते हैं? रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम को सामान्य नियम कहा जाता है? तो नियम 3। अब नियम 3 में इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रिटी किस नियम से संबंधित है? तो RSC रूल 1966 नियम 3.1.1, 3 का 1 का 1, ये इंटीग्रिटी से संबंधित है। डिवोशन से 3.1.2, 3 का 1 का 2, ये है। उसके बाद अशोभनीय कार्य कुछ नहीं करेगा, कुछ गलत काम नहीं करेगा, उसके लिए भी नियम अलग से है। इसी में 3 का 1 का 3 और 3 का 2 का 1 में है, पर्यवेक्षक अधीनस्थ कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता सुनिश्चित करेगा। जो सुपरवाइजर होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, वो अपने अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं वो अपना इंटीग्रिटी से, अपना डिवोशन से काम करे। वो कैसे करेगा, इसका जो काम करना है वो पर्यवेक्षक करेंगे। ये 3 का 2 का 1 में लिखा हुआ। सभी सक्षम अधिकारियों के आदेशानुसार कार्य करेगा। कोई भी कर्मचारी है जो सक्षम अधिकारी के, उनके आदेश के अनुसार सब काम करेगा। ये आचरण नियम में दिए गए हैं। सौंपे गए कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं करेगा। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी जो है
3 का 1 में ये आते रहते हैं एग्ज़ाम में कि ये किस नियम से है, तो नियम 3 में है, 3 का 1 में है। ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी नीति का पालन, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो ये इसका उल्लंघन करने से फिर डीएनए लागू होगा। तो 3 का 2 में सरकारी नीतियों का पालन है। और इसी में है कि विवाह की उम्र और पर्यावरण, वन्य जीवों का संरक्षण, जो भी हैं, जो सरकार की नीतियां हैं बनाई गई हैं, उसी के अनुसार से हम लोग को काम करना है। तो हम लोग को इसका ध्यान देना रहेगा और हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी ध्यान देना होगा इन सब चीज़ों का। महिलाओं का सम्मान करना, 3 का 3 में ये दिया हुआ है। और ये जो महिलाओं का जो अपमान होता है कहीं, अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कहीं होता है तो ये नियम 3 का 3 में वर्णित है। और इसे जो है एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस को अलग एक नियम 3C में शामिल किया गया है। 22 अप्रैल 2013 को एक जजमेंट था, विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य का केस था सेक्सुअल हरासमेंट का। उसमें एक नियम बनाया गया है, बाद में जोड़ा गया 2013 22 अप्रैल को। तो महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जिसे 3C की श्रेणी में रखें। अगला नियम है 4, अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना। कोई कर्मचारी, अगर कोई भी ऑफिसर कोई भी हो जो अपना प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करेगा, जो भी ये नियम से वही काम करेगा। अगर वो करता है तो नियम 4 के अंतर्गत आचरण नियम में लागू होगा और उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी कर्मचारी जो है राजनीति या चुनाव में भाग नहीं लेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नियम 5 के अंतर्गत आते हैं कि हम जितने भी रेल कर्मचारी हैं वो राजनीति या चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। वोट डाल सकते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। नियम 6 कहता है संस्था या संघ में शामिल ना होना जो राष्ट्र के विरुद्ध। कोई भी राष्ट्र के विरुद्ध कोई संस्था या संघ शामिल किया गया है, बना हुआ है, तो उसमें हम लोग शामिल नहीं हो सकते। हम लोग प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल नहीं कर सकते। नियम 7 में ये वर्णित है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल ना करना ये किस नियम के अंतर्गत आते हैं, तो ये नियम 7 हैं। बिना मंजूरी प्रेस से संबंध न रखना। हम लोग प्रेस में बिना मंजूरी के, बिना किसी के कहे हम लोग प्रेस से संबंध नहीं रख सकते हैं। ठीक है। कोई भी बात हम लोग जो जिस विभाग में है उस विभाग के बात को प्रेस के सामने नहीं रख सकते। ये नियम 8 में बताया गया है। इसकी मनाही है हम लोग को, हर कर्मचारी को। नियम 9 जो है सरकार की आलोचना नहीं करना। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट की कोई भी आलोचना हम नहीं कर सकते। ये एक नियम बनाया हुआ है। तो नियम 9 में ये वर्णित है कि सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे फेवर में हो या ना हो, हमें सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। बिना अनुमति कोर्ट समिति में गवाही ना देना। अगर कोई कोर्ट में हमें गवाही देना होता है, किसी भी जगह कमेटी में गवाही देना होता है, तो हमें एक अथॉरिटी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ही हम लोग दे सकते हैं। ये नियम 10 में वर्णित है। अनाधिकृत रूप से सूचना मीडिया या जनप्रतिनिधि को न देना। अनधिकृत रूप से कोई भी सूचना हो अपने विभाग का, तो मीडिया को या जनप्रतिनिधि किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है। ये नियम 11 में लिखा हुआ है। नियम 12 में है चंदा मांगना या स्वीकार करना। हम किसी से चंदा नहीं मांग सकते और ना ही किसी से चंदा ले सकते हैं। तो चंदा मांग नहीं सकते हम किसी से। ठीक है। तो ये है।
कोई चंदा देता है तो उसे भी हमें नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नियम 12 में ये वर्णित है। नियम 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उपहार स्वीकार न करना। कोई भी हमारे लाइफ में कभी भी कोई फंक्शन होता है तो हम उपहार स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सूचनों छूट दिया गया है कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने डिपार्ट को तो उसमें कुछ छूट दिया गया है कि इतने रुपए तक के आप गिफ्ट जो है, उपहार जो है स्वीकार कर सकते हैं। तो ग्रुप निकट संबंधी, हमारे जो निकटतम संबंधी होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनसे हम लोग ग्रुप ए का अगर कोई ऑफिसर है तो 25,000 तक का, बी का है तो 15,000 तक का, ग्रुप सी हम लोग कोई भी ग्रुप सी श्रेणी का जो एम्प्लॉय हैं वो 7,500 रुपये तक का गिफ्ट जो है अपने निकटतम संबंधी से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा का लेना वो आचरण का, नियम का विरुद्ध है। और अगर कोई अन्य से अगर लेना है कोई गिफ्ट तो ए और बी क्लास के कर्मचारी के लिए 5,000 और बी और सी और डी बाकी जो हैं उनको, उनके लिए 2,000 का है। यहाँ पे बी सी लिखा हुआ, सी और डी जो है वो 2,000 तक का उपहार ले सकते हैं। ठीक है। विषय में एक है दहेज का विरोध। दहेज लेना या देना जो भी है वो आचरण नियम के विरुद्ध है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो आप DNA के हकदार होंगे, उस पर आप पे कार्रवाई की जाएगी। नियम 14 खुद के सम्मान में भाग ना लेना। आपका अगर कहीं कोई सम्मान कर रहा है, आप कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे जो आपका सम्मान कर रहा है, तो खुद का सम्मान में आप भाग नहीं ले सकते। ये नियम 14 में बताया गया। बिना स्वीकृति कोई भी व्यापार नहीं करना। हम लोग कोई प्राइवेट ट्रेड, प्राइवेट व्यापार और कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा व्यापार जिससे धन अर्जित हो वो नहीं कर सकते। ये नियम 15 में बताया गया है। इसी में एक है कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपना आवास जो है किराए पर दे देते हैं, तो वो भी रेल सेवा आचरण नियम के खिलाफ है, और वो 15(1) के अंतर्गत आते हैं, वर्णित है उसमें। और अगर कोई देते हैं तो उन पे DNA का केस चलेगा। नियम 16 उधार लेने देने का काम नहीं करना। हम लोग को इन्वेस्टमेंट, किसी से कर्ज लेना, ये कर्ज देना, ये भी नहीं कर सकते। ये नियम 16 में वर्णित है। दिवालिया होने पर प्रशासन को सूचित करना। अगर हम दिवालिया हो गए, हमारा सारा धन संपत्ति सब कहीं लूट गया या नहीं है, तो हम दिवालिया अगर हो जाते हैं तो प्रशासन को सूचित करना, ये नियम 17 में वर्णित है। और एक इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे प्रश्न ये जो है ये परीक्षाओं में आए हैं, तो पहला है क्या है, नियम 18 चल अचल संपत्ति की घोषणा करना। हमारे पास जितने भी चल अचल संपत्ति हैं, पैसा है, ज़मीन जायदाद जो भी है, सारा जो है संपत्ति का घोषणा हमको अपने विभाग में करना होता है। ठीक है, तो ये जो है चल अचल संपत्ति नियम 18 के अंतर्गत आते हैं। नियम 18A में विदेशी संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे। कहीं विदेश जा कर के हम लोग कोई प्रॉपर्टी गेन नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। ये नियम 18A में है। 18 में है सिर्फ संपत्ति जो चल अचल संपत्ति है, और वो तो अपने देश में होगा, और 18A जो होगा विदेश में होगा। ये दोनों नहीं कर सकते। अगर इंडिया में करना है तो उसका घोषणा करना है, और बाहर हमें नहीं कर सकते। रेल सेवा के कार्यों एवं चरित्र के संबंध में प्रचार। रेल सेवक के कार्य, कोई भी रेल सेवक है, एम्प्लॉय है, उसका कार्य कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, उसका कैरेक्टर ख़राब है, अच्छा है, उसका हम प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, नियम 19 में
मन चाहे जगह काम के लिए किसी प्रवाह का उपयोग न करना है। हमें कहीं ट्रांसफ़र जाना है, कहीं उस सेक्शन में काम करना है, ऐसा करना है, तो हम किसी का जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसी से बोल कर कुछ काम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नियम का विरुद्ध है और डीएनए का भागी हो सकते हैं आप ऐसा करने से। नियम 21, विवाह नियमों का पालन। विदेशी और नाबालिग से विवाह नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, तो विवाह नियम जो भी बने हैं अपने देश में उस नियम का पालन करना है और नियम 21 में ये आते हैं। नियम 22, कार्य के दौरान शराब की मनाही। आप अपने कार्यस्थल पे शराब पीकर नहीं आ सकते, ये नियम 22 में कहा गया है। और 22A में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पे नहीं रख सकते, ये नियम 22A में कहा गया है। ठीक है, नियम 23 में नियमों की व्याख्या करने का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। कोई भी नियम है और उसके बारे में अगर कुछ समझ नहीं है या ये नियम में कुछ खामी है या कुछ है, तो उसका व्याख्या जो करना है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, नियम 24, अधिकारों के प्रत्योजन का प्रावधान। डिलीगेशन ऑफ पावर। हर कर्मचारी का, हर अधिकारी का कुछ पावर है, उसका जो है डिलीगेशन जो है उसका प्रावधान किया गया है नियम 24 में। ठीक है, हर का पावर अलग अलग है, उसे बांटा गया है। किसी भी नियम को निरस्त करना का भी प्रावधान है, नियम 25 में है। कोई भी नियम है, यहाँ ये जितने भी नियम है, इन नियमों से किसी को निरस्त अगर करना है, किसी का रिपील सेविंग करना है, तो इसका भी प्रावधान है, नियम 25 में लिखा हुआ है। प्रशासनिक आदेशों की चर्चा। हम लोग जो भी आदेश आते हैं उसका अवलोकन और उसको मानना इस नियम के अंतर्गत आते हैं, नियम 26। तो इसमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हैं, उनमें से सबसे पहला है कि सामान्य नियम किस नियम में के अंतर्गत आते हैं, तो नियम 3 सामान्य। सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायण भी नियम 3 में है, लेकिन सत्यनिष्ठा नियम 3 का 1 में है और कर्तव्यपरायण डेफोशन जो है 3 का 1 का 2 में। ठीक है, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी जो है नियम 3 का 1, ये सारे नियम 3 में ही आते हैं। ठीक है, महिलाओं के यौन उत्पीड़न का नियम जो है 3C में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य के जजमेंट के बाद आया है। अब है राजनीति में भाग नहीं लेना, नियम 5। प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल नहीं करना, नियम 7। सरकार की आलोचना नहीं करना, नियम 9। ठीक है, उपहार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि कोई निकटतम संबंधी से ग्रुप ए का अधिकारी कितने सीमा तक का उपहार ग्रहण कर सकता है, तो है 25,000। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दहेज का विरोध किस नियम के अंतर्गत आता है, तो 13 का ए। तो इसमें उपहार स्वीकार करना, तो दहेज को भी बहुत सारे उपहार के रूप में मानते हैं, तो ये गलत है कि हम उपहार दिखा देंगे और दहेज ले लेंगे, तो ये गलत है। तो उपहार से जो भी आते हैं वो 13 नियम में है, नियम 13 में। ठीक है, अब बिना किसी स्वीकृति के व्यापार नहीं करना, तो नियम 15 में है। तो व्यापार में एक सरकारी आवास को किराए पर देना, ये जो है ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो 15 का 1 जो है सरकारी आवास को किराए पर नहीं देना, ये नियम 15 का 1 में वर्णित है। ठीक है,
चल संपत्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम 18 में आते हैं। ठीक है, विवाह का नियम का पालन नियम 21 में आते हैं। और एक कार्य के दौरान शराब की मनाही नियम 22। ये जो है बहुत ही जो लाल कलर से किए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसी में है जो आचरण नियम जो बने हैं उसका अगर कोई दुरुपयोग करता है, उसके अगेंस्ट में कोई काम करता है, तो उसके लिए अनुशासन और अपील रूल 1968, वो जो 66 में आया था, ये 68 में है। कुछ नियम बताए गए हैं, तो इसमें भी 25 नियम हैं। तो सबका सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको हमने लिखा है यहाँ पे और उसको देखेंगे। तो इसमें नियम 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 का 2, ठीक है। नियम 25 ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो हमेशा आते रहते हैं परीक्षा में। तो इसमें हम देखते हैं नियम 4 और 5 दोनों जो है सस्पेंशन निलंबन से संबंधित है। कोई भी निलंबन होगा तो नियम 4 और 5 के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नियम 6 कोई भी पेनल्टी, मेजर पेनल्टी हो माइनर पेनल्टी हो, वो नियम 6 का अंतर्गत आते हैं। निलंबन कोई भी हो, डीम्ड सस्पेंशन हो कोई भी हो, दोनों जो है 4 और 5 का नियम से लागू होंगे, ठीक है। अनुशासनिक प्राधिकारी की व्याख्या, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा उसका व्याख्या जो है नियम 7 में है, ठीक है। नियम 7 में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की व्याख्या की गई है। नियम 8 जो है प्रक्रिया प्रारंभ हेतु सक्षम पदाधिकारी, जो कम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, और जो डीएनए का प्रोसेस जब शुरू होगा तो कौन शुरू करेगा, वो नियम 8 में वर्णित है, सक्षम पदाधिकारी। नियम 9 जो है वो मेजर पेनल्टी की जांच प्रक्रिया, अगर किसी को मेजर पेनल्टी मिली है, ठीक है, तो उसका जांच प्रक्रिया जो है वो कैसे करना है, क्या करना है, वो नियम 9 में वर्णित है। और अगर कोई जांच हो गया है, जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है, रिपोर्ट बन गया है, तो उस रिपोर्ट पे जो कार्रवाई होगी वो नियम 10 में बताया गया है, ठीक है। नियम 11 का ए और सी, ए जो है छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति की कार्रवाई, मतलब अगर किसी को माइनर पेनल्टी दिया गया है और लेकिन उस पर मेजर पेनल्टी का कार्रवाई किया जाएगा तो 11 ए में आएगा। और 11 सी में क्या है, अगर किसी को मेजर पेनल्टी दिया गया लेकिन माइनर पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी तो 11 सी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमने पढ़ लिया। नियम 13 एक कॉमन प्रोसीडिंग बोलते हैं, सामान्य प्रक्रिया, जो सामान्य होते हैं, जनरल जो भी हैं, वो सारे जो है रूल 13 के अंतर्गत आते हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बहुत बड़ा है एग्ज़ाम में, कि बिना जांच किए सेवा से हटाया जा सकता है, किस नियम में वर्णित है, बिना जांच किए। तो अगर कुछ ऐसा कोई काम कर जाता है जो बहुत ही मतलब भयानक भयावह काम है, जो नुकसान पहुंचाया है बहुत सारा, जो नहीं होना चाहिए, तो इसमें बिना जांच किए हम लोग सेवा से हटा सकते हैं। कोई ट्रेन एक्सीडेंट करा दिया जानबूझकर या पकड़ा गया उस टाइप से, तो कुछ भी मेजर अगर कुछ करता है तो 14 का 2 नियम जो है उसके अनुसार से इसको बिना जांच किए सेवा से हटाया जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा, इसके बाद इसका विस्तार हम लोग करेंगे डीएनए रूल का। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो लंबा हो गया है इसलिए थोड़ा विराम हम लोग को चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम विस्तार से देखते हैं। थैंक यू।